नेक्स्ट टॉपिक फार्मास्यूटिकल पाउडर, टॉपिक नंबर 2 और यूनिट नंबर 2। फार्मास्यूटिकल पाउडर, पाउडर के बारे में हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे ना क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, तो वहां पे ब्रीफ में पढ़ा था, शॉर्ट में। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग में, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन है फार्मास्यूटिकल पाउडर। अगर आप पाउडर की बात करें तो पहली चीज आपके माइंड में क्या चीज आती है? अगर आपने नाम सुना पाउडर, फाइन पार्टिकल, एग्जैक्टली, फाइनेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होते हैं किसके होते हैं? पाउडर के होते हैं। उसके ऊपर क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स, है ना। और फिर उससे हम अलग अलग फॉर्मुलेशन बनाते हैं, लाइक टैबलेट, कैप्सूल। ओके, तो जैसे ही पाउडर आया इसका मतलब ये क्या कि फाइनेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट, है ना। और नाउ-ए-डेज पाउडर डोजेज फॉर्म रेयरली यूज करते हैं, लेकिन इसको हम यूज करते हैं अदर फॉर्मुलेशन के बनाने में। अगर आपको टैबलेट बनानी है या कैप्सूल बनानी है तो आपको पाउडर की जरूरत पड़ेगी। पाउडर ये इटसेल्फ एक डोजेज फॉर्म है, सॉलिड डोजेज फॉर्म। जब आपने पढ़ा होगा उसमें सॉलिड डोजेज फॉर्म में एग्जांपल थे पाउडर, लेकिन आजकल ये नॉर्मली यूज नहीं होते हैं, कुछ कुछ कंडीशन में यूज होते हैं, लेकिन पहले ओल्ड एज में, है ना, ये काफी यूज होते थे पाउडर के फॉर्म में। आइए डेफिनेशन देखें। देखो पहले ही वर्ड आ गया हिस्टोरिकली, इसका मतलब क्या कि ये काफी पहले की बात है। पाउडर रिप्रेजेंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोजेज फॉर्म, ओल्डेस्ट, है ना। एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग, है ना, जैसे उसने बताया फाइनली पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इट इज द मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग और केमिकल इन अ ड्राई फॉर्म which are used for both purpose, internally और externally। पाउडर अगर डोजेज फॉर्म है, सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये हम खा भी सकते हैं और स्किन पे या बॉडी सरफेस पे अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, इट इज अ प्रिपरेशन इन विच ड्रग इज मिक्स्ड विथ अदर पाउडर सब्सटेंसेस। अगर यहां पे ड्रग है दैट मीन्स एपीआई, और मिक्स्ड विथ अदर सब्सटेंस मीन्स एक्सिपिएंट। तो जो एपीआई है वो भी पाउडर फॉर्म में है और जो एक्सिपिएंट है वो भी पाउडर फॉर्म में है। ये आपस में मिक्स करने के बाद हम क्या बनाते हैं? सॉलिड डोजेज फॉर्म। ओके, एंड एज आई सेड इट इज यूज्ड फॉर बोथ पर्पस, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। सो बेसिकली इट इज द ओल्डेस्ट solid dosage form which is the combination of, or which is the mixture of API plus excipient. Okay, and as you know its size is very small, fine state, a smallest particle, that means surface area is large। ये चीजें समझ लीजिए, अगर साइज अगर कम है तो सरफेस एरिया क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके, एंड इफ द साइज इज स्मॉलेस्ट दैट मीन्स सरफेस एरिया इज वेरी वेरी लार्ज, एंड इफ द सरफेस एरिया इज वेरी वेरी लार्ज, चांस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द जीआई फ्लूइड इज मैक्सिमम। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जब बॉडी के अंदर गया, स्टोमक में यहाँ पे क्या फ्लूइड है? जीआई फ्लूइड, उसके कांटेक्ट में क्या होगा? ज्यादा सरफेस आएगा। इफ द कांटेक्ट इज मैक्सिमम, रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बी फास्टर। डिसोल्यूशन क्या होता है? पानी में घुल जाना। एंड इफ द डिसोल्यूशन इज द फास्टर, एब्जॉर्प्शन विल बी मैक्सिमम। और अगर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है दैट मीन्स थेराप्यूटिक एक्टिविटी विल बी हाई, है ना। इसी कंसेप्ट पे आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है ना, नैनो फॉर्मुलेशन, नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, नैनो
वो इसी ट्रेंड पर है। उसकी जो साइज रेंज होती है वो नैनो रेंज में होती है, और अगर साइज नैनो रेंज में है इसका मतलब क्या, सरफेस एरिया क्या है इसकी, हाई है, ज्यादा है। और अगर सरफेस एरिया ज्यादा है इसका मतलब कॉन्टैक्ट विद द जीआई फ्लूइड मैक्सिमम, कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा, डिसोल्यूशन फास्ट होगा, डिसोल्यूशन फास्ट होगा तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा। और अगर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा तो ड्रग ज्यादा एक्टिविटी शो करेगा। एब्जॉर्ब होने के बाद ही तो एक्टिविटी शो करेगा, है ना। तो हियर इट इज मेंशन द साइज इज स्मॉलेस्ट और साइज इज रिड्यूस्ड इन फाइन स्टेट which enhance therapeutic activity। और ये एक्टिविटी कैसे बढ़ाती है हमने आपको बता दिया। अगर साइज कम होगी, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो डिसोल्यूशन फास्ट होगा, डिसोल्यूशन फास्ट होगा तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा तो थेरेपेटिक एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में मेंशन है, ड्यू टू ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज इट्स थेरेपेटिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम। ओके, आप देख लो, अगर डिसोल्यूशन को समझने के लिए आप ये समझो कि जो एक बॉल होती है, क्रिकेट बॉल, वो जितनी पानी के अंदर जाएगी वो उतनी ज्यादा फूल जाएगी, है ना। तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो कांटेक्ट ज्यादा होगा, अगर कांटेक्ट ज्यादा होगा तो डिसोल्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा। और डिसोल्यूशन हो गया इसका मतलब यह है कि एब्जॉर्ब बॉडी के अंदर हो रहा वो, और एब्जॉर्ब हो रहा तो एक्टिविटी शो कर रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट, डिवाइडेड पाउडर आर फाउंड टू बी कन्वीनियंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। साइज कम है ना तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, इजी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। दैट आर एक्सेसिवली बीटर, नॉजियस और अदरवाइज ऑफेंसिव टू द टेस्ट। ऐसी मेडिसिन जिसका टेस्ट बीटर है, आप नॉर्मली लेते हैं तो नोजिया फील होता है, नोजिया मीन्स फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, ओके, बीटर टेस्ट है। और ऑफेंसिव है, मतलब ऐसा टेस्ट है जो आपको पसंद नहीं है। उस कंडीशन में अगर आपने साइज कम कर दिया तो क्या होता है ना कि इस कंडीशन में साइज कम करने के बाद हम उस वाले टेस्ट को भी यूज कर सकते हैं, जो बीटर भी है उसको भी, जो नोजियस फील कराता है उसको भी, राइट। And as I said, although powders are not used nowadays as a solid dosage form, but they are widely used in the preparation of various dosage form। और वेरियस डोजेज फॉर्म में कौन कौन सा आ जाएंगे, टैबलेट, कैप्सूल। टैबलेट कैप्सूल बनाने में आपको स्पेसिफिकली पाउडर के फॉर्म में ड्रग चाहिए, उसके बाद उसको हम कंप्रेशन मशीन से कंप्रेस करते हैं और टैबलेट के फॉर्म में हमें प्रोडक्ट निकलता है। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, पाउडर। ओके, तो पाउडर्स बेसिकली इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू component, first is drug, second is excipient। so it can be mixed with other powder material and that other powder material is क्या है, excipient है या additives है और pharmaceutical aids, और एक और नाम है adjuvant, exactly। okay, so basically it is the mixture of API plus adjuvant or excipient or pharmaceutical aids or additives। okay, nowadays it is not used as a solid dosage form, but they are used as a product of various dosage form like tablet or capsule। okay, sometimes they can be used for the preparation of different types of formulation like ointment, paste, suppositories, creams and other dosage form। and as we know there are some advantage as well as disadvantage of all types of dosage form। जितनी भी dosage form है उससे कुछ ना कुछ advantage है और कुछ और क्या है, disadvantage है। The first point is advantage।
What is the advantage? Because drugs they have given in the bulk, larger quantity. Bulk means larger quantity. It can be taken or it can be administered in powder form by mixing with either food or milk or water or any drink. जो मेडिसिन को अगर आपको जरूरत पड़े कि लार्ज क्वांटिटी में लेनी है, उस मेडिसिन को हम पाउडर के फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब सिरप लिया होगा तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम नहीं लेते हैं, एक स्पून या टी स्पून, टेबल स्पून के फॉर्म में लेते हैं। लेकिन पाउडर क्या है, हम लार्ज क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, इट इज यूजफुल फॉर बल्कि ड्रग विथ लार्ज डोज, जिसकी डोज ज्यादा है उसको भी हम पाउडर के फॉर्म में ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट, these are more stable as compared to liquid dosage form. It is the most important point. Powder dosage form are more stable as compared to liquid dosage form. क्या कोई बता सकता क्यों, ऐसा क्यों है? जिसमें सॉल्वेंट होता उसमें, यस एग्जैक्टली, जो सॉल्वेंट होता जो वाटर है, इट इज द कैरियर फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। पाउडर में क्या कोई भी कैरियर नहीं है, कोई भी सॉल्वेंट नहीं है, तो सो चांसेस ऑफ कॉन्टामिनेशन इज लेस। लेकिन जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसमें क्या है, वाटर है, तो जो भी माइक्रोब्स हैं, आपने देखा होगा ना बरसात के दिनों में अलगी लग जाना, फंगी लग जाना, कहां पे लगता है, जहां पे मॉइस्चर होता है ना, स्मूथ या ड्राई प्लेस पे नहीं लगता। So here powders are more stable as compared to liquid dosage form. अगर यहाँ पे अगर आपको ब्रैकेट में मेंशन करना होगा तो आप लिख दीजिए कि because in case of powder there is no carrier, no solvent system, so there is no chance of contamination of microbes. Okay? Hence, many antibiotic and injection are manufactured as powder for reconstitution in respective vehicle. बहुत सारे एंटीबायोटिक और बहुत सारे इंजेक्शन आप लोगों ने देखा होगा लिक्विड फॉर्म में, देखा है ना, लेकिन बहुत सारे एंटीबायोटिक और इंजेक्शन है वो किस फॉर्म में आते हैं, पाउडर फॉर्म में। लेकिन लेने से जस्ट पहले आपको स्पेसिफिक अमाउंट में डिसॉल्व करनी होती है, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन इन रेस्पेक्टिव व्हीकल। उसमें अगर मेंशन है गर्म पानी में तो गर्म पानी में आपको डिसॉल्व करना फिर लेना, या अगर नॉर्मल वाटर लिखा हुआ तो नॉर्मल वाटर, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन इन रेस्पेक्टिव व्हीकल। तो अगर आपसे पूछे कि बहुत सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पाउडर्स आर मोर कन्वीनियंट टू सॉलो एज कंपेयर टू टैबलेट और कैप्सूल। जब आपको निगलना होगा तो पाउडर इजीली निगल जाएगा, टैबलेट की साइज थोड़ी बड़ी होती है या कैप्सूल की, उसको निगलने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू पाउडर फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, और अगेन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाउडर पॉजेस गुड केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल मीन्स क्या होता है, केमिकल स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ब्रेकडाउन, दीज आर केमिकल स्टेबिलिटी। जो पाउडर फॉर्म होते हैं उसके अंदर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ब्रेकडाउन नहीं होता है ना। तो बेसिकली पाउडर दे आर मोर केमिकल स्टेबल एज कंपेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। There is no chemical degradation, there is no hydrolysis, there is no breakdown, there is no oxidation, there is no reduction. Okay, next point, because as I said, because powders are a smallest particle size, chances of contact with the GI fluid is maximum, and if the contact is maximum, dissolution will be faster, absorption will be maximum, then what will happen, therapeutic activity will be high. So here it provide rapid dissolution
बिकॉज ऑफ लार्जर और लार्जेस्ट surface area. Okay, and if dissolution is faster, it provide a rapid absorption. देखो ये पॉइंट कई बार आ चुके हैं, डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, ये सारे पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक है. पार्टिकल साइज रिडक्शन, सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया. सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, कांटेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा जीआई फ्लूइड के साथ. कांटेक्ट ज्यादा होगा तो डिसोल्यूशन फास्ट होगा, और अगर डिसोल्यूशन फास्ट हुआ तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, और अगर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हुआ तो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी हाई हो गया. और लास्ट में एक पॉइंट आता है बायो अवेलेबिलिटी. इसको शॉर्ट में बोलते हैं BA. आप अगर गूगल पे सर्च करोगे हर मेडिसिन की BA वैल्यू दी होती है, किसी को 20%, 30%, 40%. सपोज कर लो आपने PCM खाया है ना, इसकी 30% है. आपको पता है 30% का क्या मतलब है? जो भी आप मेडिसिन खाते हैं ना, उसका सिर्फ 30% आपके ब्लड में पहुंच रहा है. कितने परसेंट? 30%. और आपको चाहिए एक्टिविटी के लिए 100%. उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, डोज को इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिन भर में 2 बार, 3 बार, 4 बार डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट. क्योंकि जो आपकी कंसंट्रेशन चाहिए PCM की वो पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि BA कितनी है. लेकिन अगर आप IV देंगे, वो कहां जाती है, डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ब्लड में, तो उसकी जो BA होती है वो 100% होती है. और IV के अलावा जो भी रूट है उसकी BA कम होती है. और नॉर्मली हम लोग तो ओरल रूट प्रीफर करते हैं, टैबलेट कैप्सूल, उसकी बहुत कम होती है. अब आप ये सोचो, एक मेडिसिन आपने खाया, कितने mg की होती है PCM? 500. आप कितने mg के खाते हैं? 500 mg का आपने PCM खाया, और इसके 30%. सोचो 150 mg गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और 350 डिग्रेड हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनीथिंग लाइक एंजाइम भी हो सकता है जो डिग्रेड कर रहा है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं. अब आपको चाहिए 500 mg, और आपने 500 mg खाया भी है, लेकिन वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि पहुंचने से पहले बहुत सारे प्रोसेस है, वहां से क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, ब्रेक डाउन. तो जो सफिशिएंट क्वांटिटी है वो तो रीच ही नहीं किया, पहुंच ही नहीं पाया, है ना. तभी तो आप जब फीवर होता तो एक टेबलेट से आपका फीवर ठीक नहीं होता. छोटी फीवर के लिए आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं, बार बार मेडिसिन, और दिन भर में कितनी बार लेते हैं, 3-4, है ना. अब आप ये बताओ, जब आप मेडिसिन लेते हो उसके साइड इफेक्ट होते हैं ना, तो जितनी बार लोगे उतनी बार साइड इफेक्ट होगा. एक्शन तो कम शो कर रहा ड्यू टू लेस BA, लेकिन साइड इफेक्ट वो क्या कर रहा, कंटिन्यूअसली शो कर रहा. तो जिस पर्पस से आप लिए थे वो तो पर्पस हो नहीं रहा, बाकी की सारी चीजें शो हो रहे हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट आपके स्टोमक में ही स्टार्ट हो जाता है शो करना, है ना. नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब कहां से है, स्टोमक से है. और एक्शन कहां से स्टार्ट होता है, जब वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा, जब ब्लड में जाएगा, तो पहले साइड इफेक्ट आ गया, एक्शन बाद में. और एक्शन के लिए आपके पास 150 mg, साइड इफेक्ट के लिए 500 mg. ज्यादा कौन है, साइड इफेक्ट. तो इसके लिए क्या करना चाहिए, साइज को रिड्यूस करना चाहिए. बहुत सारे फैक्टर है, उसमें एक फैक्टर आपने पढ़ लिया आज के डेट में. साइज को रिड्यूस करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, कांटेक्ट जीआई फ्लूइड में ज्यादा होगा, डिसोल्यूशन फास्ट होगा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा, थेरेपेटिक एक्टिविटी हाई हो जाएगी, तो इसकी जो BA है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी.
तो एक फैक्टर आपने पढ़ लिया एज ए फार्मासिस्ट, जो मार्केट में मेडिसिन है उनके साथ जो साइड इफेक्ट है उसको आप कम कर सकते हैं, किस तरह से, साइज को रिड्यूस करके, है ना। एक फैक्टर तो आपको पता चल गया, और फैक्टर हम बताएंगे धीरे धीरे जैसे आएगा। ये सारी चीजें रिसर्च के पर्पज से हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज हाईली कंपेटेबल एज कंपेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म। अगर कंपेटेबिलिटी की बात करें तो लिक्विड डोजेज फॉर्म के कंपेयर में ये जो पाउडर फॉर्म है ये हाईली कंपेटेबल है, ओके। एंड मैन्युफैक्चरिंग भी इसका इजी है, इकोनॉमिक है, प्रॉफिटेबल है अगर आप इसको बना करके बेचते हैं एज कंपेयर टू अदर डोजेज फॉर्म में। इसमें तो कुछ नहीं करना, क्या करना, मोटल पेसल है, आपको मिक्स करना है और पर्ची में बना करके बेच देना। तो ज्यादा कोई इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा महंगी भी चीज नहीं है। तो इट इज मेंशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाउडर डोजेज फॉर्म इज इकोनॉमिक, hence product cost is quite low as compared to other dosage form. Okay, after advantage, now disadvantage of powder dosage form. पहला जो एडवांटेज था वो था कि अगर आपको बल्कि ड्रग है जिसकी क्वांटिटी लार्ज लेनी है वो तो आप इजीली ले लेंगे, लेकिन जो पोटेंट ड्रग है, पोटेंट मींस स्ट्रॉन्ग ड्रग, जिसकी डोज बहुत कम होती है, सपोज कर लो 0.5 mg, अगर आप ये पाउडर फॉर्म में लेने की कोशिश करेंगे हो सकता गिर जाए, इतनी कम डोज है। बहुत ज्यादा डोज है अगर 100 ग्राम तो समझ में भी आता है कि अगर 0.5 गिर भी गया तो इट्स ओके, लेकिन अगर डोज ही 0.5 है और वो आप अगर पाउडर फॉर्म में लेंगे तो चांस है ना कि गिर जाए वो, तो आपको जो डोज चाहिए वो मिला ही नहीं। तो इस कंडीशन में इट इज नॉट सुटेबल फॉर टेकिंग मेडिसिन whose dose is very low and who are potent drug। जो ड्रग क्या पोटेंट है, पोटेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग, इसकी डोज क्या होती है, कम होती है, तो पाउडर फॉर्म हम नहीं ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रग विच आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है, सपोज कर लो आपने रखा रूम टेम्परेचर पर और उसके अंदर डिग्रेडेशन शुरू हो गया, या हो सकता है कि लाइट की वजह से उसके अंदर हाइड्रोलिसिस हो गया, ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऐसी सारी ड्रग जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे स्टेबल नहीं है वो पाउडर फॉर्म में हम नहीं ले सकते। पहला कौन सा है, पोटेंट ड्रग। सेकंड, दोज ड्रग विच आर नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, they are not suitable for powder form. Third point, again it is not suitable for drug that are inactivated or cause damage to stomach। ऐसी ड्रग जो स्टोमक को डिस्टर्ब कर रहा हो या डैमेज कर रहा हो, ऐसे ड्रग को आप पाउडर फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, स्टोमक क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। उस कंडीशन में भी हमें नहीं लेनी है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करनी होती है, वी शुड प्रीफर इंटेरिक कोटेड टैबलेट। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा इंटेरिक कोटेड, बेसिकली ये कोटिंग है पॉलीमर का, और ये स्टोमक से निकलने के बाद जब इंटेस्टाइन में जाता है वहां पे ड्रग रिलीज होता है। फर्स्ट पार्ट क्या है, स्टोमक, सेकंड पार्ट इंटेस्टाइन। तो स्टोमक में ये रिलीज नहीं होगा, क्योंकि अगर रिलीज होगा तो क्या करेगा, ये डैमेज। तो स्टोमक को बचाना, और बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कोटिंग, एक लेयर चढ़ाते हैं टैबलेट के ऊपर पॉलीमर का, दैट इज कॉल्ड इंटेरिक कोटेड। और ये कहां पे जाके एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन में। अगेन इट इज नॉट सुटेबल फॉर बिटर, नॉजियस एंड कोरोसिव ड्रग। कोरोसिव मीन्स अगेन जो डैमेज काउज करता है बॉडी के अंदर, एंड इफ मीन्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। These are the 4 points of disadvantage of powder dosage form. Next point, the masking or hiding of unpleasant taste. Unpleasant means which are not acceptable.
which are not good for human health. There is a chance of problem of contamination. Here, method of attempting this is by formulation the powder into presently testing or test mass effervescent product, whereas tablets and capsules are more common alternative for low dose product. जहां पे भी अगर मास्किंग करनी है, अगर टेस्ट अच्छा नहीं है, फ्लेवर अच्छा नहीं है, उसको हाइड करनी है, उसको मास्किंग करनी है, उस कंडीशन में हम पाउडर फॉर्म को प्रीफर नहीं करेंगे, दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, या तो टैबलेट के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनएक्यूरेसी ऑफ डोज. देखो टैबलेट, एक टैबलेट लोगे आपको पता 500 mg आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर पाउडर के फॉर्म में लेंगे तो आपको पता नहीं है, आपको कहा जाएगा एक चम्मच लो. एक चम्मच एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा मेंशन एक चम्मच मींस 5 ml, और 5 ml या 5 ग्राम जरूरी नहीं कि हर बार आप लेंगे तो 5 ग्राम ही है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, तो एक्यूरेट नहीं है. तो इट इज मेंशन इनएक्यूरेसी ऑफ डोज. एक्यूरेसी किसमें होता है? टैबलेट में, कैप्सूल जो ऑलरेडी यूनिट डोजेस फॉर्म है, सिंगल यूनिट लिया, सिंगल ड्रग लिया, सिंगल मेडिसिन लिया, आपने खा लिया, आपको पता कि आपने 500 mg खा लिया. लेकिन पाउडर के फॉर्म में अगर आपने मेंशन किया कि एक स्पून लेनी है और ऑलमोस्ट 5 mg के इक्विवेलेंट, तो हर बार जरूरी नहीं कि 5 mg ही, कभी ज्यादा भी हो सकता, कभी कम भी. आपने चम्मच को ज्यादा बड़ा कर दिया, या हो सकता चम्मच के ऊपर पूरा भर दिया, है ना, तो एक्यूरेसी नहीं है. इनकन्वीनियंट टू कैरी, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है. एंड लास्ट, दे आर ससेप्टेबल टू फिजिकल इनस्टेबिलिटी. यहां पे पॉइंट देख लीजिए, क्या फिजिकल स्टेबिलिटी, ये किसका पॉइंट है? डिसएडवांटेज का, और केमिकल स्टेबिलिटी एडवांटेज का. आया समझ में? केमिकल स्टेबिलिटी क्या है? एडवांटेज ऑफ पाउडर डोजेज फॉर्म, और फिजिकल स्टेबिलिटी डिसएडवांटेज. फिजिकल इनस्टेबिलिटी मींस, फिजिकल मींस हो सकता है लाइट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वो डिग्रेड कर जाए, या हो सकता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, या मॉइस्चर उसके अंदर है तो वो वहां से लॉस हो जाए, कुछ भी कंडीशन है, तो ये क्या है? आपका डिसएडवांटेज है. फिजिकल इनस्टेबिलिटी इट इज द डिसएडवांटेज, एंड केमिकल स्टेबिलिटी इट इज द एडवांटेज ऑफ पाउडर डोजेज फॉर्म.